नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। केंद्र सरकार ने बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार आरटीई नियम 2010 में बड़ा संशोधन किया है। इसके तहत नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है। अब कक्षा 5 और 8 के वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को पास नहीं किया जाएगा। हालांकि फेल छात्रों को 2 महीने के अंदर फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अगर वे दूसरी बार भी फेल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को स्कूल से निकालने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा कि यह कदम बच्चों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के मकसद से उठाया गया है। नए नियमों का उद्देश्य छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाना है। हरियाणा के पंचकुला में एक होटल की पार्किंग में अज्ञात हमलावरों ने एक महिला समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना रविवार रात की है। पंचकुला में ये लोग बर्थडे पार्टी में आए थे, तभी 3 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की। जानकारी के अनुसार देर रात करीब 2 बजे पिंजौर के होटल सल्तनत में फायरिंग की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस फायरिंग में 2 युवकों और एक युवती की मौत हो गई है। ये मामला आपसी गैंग वॉर का माना जा रहा है। संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के मामले में घायल भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों को पूरी 4 दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दोनों सांसद 19 दिसंबर से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे। सांसद मुकेश राजपूत के पीए ने बताया है कि सांसद के सिर में अभी भी दर्द है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भीड़ ज्यादा होने के कारण दोनों सांसदों को नोएडा के कैलाश अस्पताल में आराम के लिए भेज दिया गया है। अभिनेता अल्लू अर्जुन के जुबली हिल्स स्थित घर में 22 दिसंबर को तोड़फोड़ करने वाले 6 आरोपियों को जमानत मिल गई है। आज सुबह उन्हें हैदराबाद कोर्ट में पेश किया गया। यहां आरोपियों के वकील ने दलील दी कि आरोपी अभिनेता के घर पर शांति प्रदर्शन करने गए थे। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके ऊपर अटैक किया। इसके बाद आरोपियों ने जो किया अपने आत्मरक्षण में किया। वकील के दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को बिना किसी शर्त और जुर्माने के जमानत दे दी। लखनऊ चिनहट थाना क्षेत्र में स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी करने वाले बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस का एक्शन जारी है। लखनऊ में बैंक लूट मामले में फिलहाल पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बैंक लॉकर लूट मामले में पकड़े गए 3 आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। अरविंद और कैलाश विंद मुंगेर के हैं, जबकि बलराम भागलपुर का रहने वाला है। वहीं बिहार के लखीसराय का मिथुन कुमार, सोविंद कुमार, सनी दयाल और विपिन कुमार वर्मा अभी फरार है। पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ भी हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल भी हो गया है, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक एनकाउंटर में खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 AK-47 और 2 ग्लास पिस्टल शामिल है। बता दें कि मारे गए आतंकियों ने ही पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड और बम फेंके थे। जिन आतंकियों को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया है उनके नाम गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह, जनसप्रीत सिंह। दरअसल 19 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर के सरहदी कस्बा कलानौर थाने की चौकी बख्शीवाल में ग्रेनेड अटैक हुआ था। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स ने ले ली थी। कहा गया है कि पाई जसविंदर सिंह बागी उर्फ मन्नू अगवान इस मामले का सरगना है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टीम में एक और भारतवंशी को जगह दे दी है। उन्होंने रविवार को भारतीय अमेरिकी उद्यमी, पूंजीपति और लेखक श्रीमान कृष्ण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने कहा, श्री राम कृष्ण व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में काम करेंगे। कृष्ण पहले माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, याहू, फेसबुक और स्नैप की प्रोडक्ट टीम का नेतृत्व कर चुके हैं। वे डेविड ओ सेक्स के साथ काम करेंगे, जो व्हाइट हाउस AI और क्रिप्टो जॉर होंगे।
आम आदमी पार्टी की दो प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। महिला सम्मान योजना के तहत आप सरकार हर महिला को प्रति माह 2100 रुपए देगी। वहीं संजीवनी योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों का पंजीकरण करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्ग लोगों और महिलाओं से अपील की है कि वे अपना मतदान पहचान पत्र तैयार रखें। इन योजनाओं के लिए दिल्ली का मतदान होना जरूरी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी महिला सम्मान योजना का पहला रजिस्ट्रेशन सोमवार को खुद किया। रजिस्ट्रेशन के लिए वह अपनी विधानसभा सीट नई दिल्ली के किदवई नगर पहुंचे और एक घर में जाकर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने वहां पहुंचकर महिलाओं से वोटर आईडी कार्ड मांगा और बताया कि इन स्कीम का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को दिल्ली का वोटर होना जरूरी है। केजरीवाल ने महिलाओं से रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए नंबर पर मिस कॉल करने के लिए कहा। महिलाओं के मिस कॉल करने पर उनके मोबाइल में रजिस्ट्रेशन कोड का एक एसएमएस आ गया। ब्राजील के ग्रामाडो शहर में रविवार को हुए एक विमान हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। यह हादसा तब हुआ जब एक छोटा विमान पहले एक घर की चिमनी और फिर पास की इमारत से जाकर टकराया। इसके बाद यह एक मोबाइल फोन की दुकान पर जा गिरा। इस हादसे में विमान में सवार सभी 10 यात्रियों की मौत हो गई। वहीं जमीन पर मौजूद 17 से ज्यादा लोग विमान की चपेट में आकर घायल हुए हैं। ब्राजील की सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि विमान रियासी इलाके में हादसे का शिकार हुआ। ऐसे में इसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। हादसे में घायल हुए लोगों में से 2 की हालत गंभीर है। धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा का लाभ हासिल करने के मामले में आरोपित पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने कहा कि पूजा खेड़कर ने साजिश रची है और देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है। अदालत ने पूजा को पूर्व में दी गई गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा को भी हटा दिया। अगस्त माह में पूजा खेड़कर को गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा दी थी। 31 जुलाई को यूपीएससी ने खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और उन्हें आयोग की सभी भविष्य की परीक्षाओं और चयनों के स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया। यूपीएससी ने उन्हें सिविल सेवा परीक्षा 2022 नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया था। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र में बांग्लादेश ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजना यानी प्रत्यार्पण की मांग की है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार में शेख हसीना के खिलाफ कई मामलों का केस दर्ज किया गया है। बता दें कि अगस्त महीने के आखिर में बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद शेख हसीना भारत चली आई थी। हालांकि अभी इस बात पर मोहर नहीं लगी है कि उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है या नहीं। प्लेबैक सिंगर मोनाली ठाकुर की सिंगिंग के लोग दीवाने हैं। उनके कॉन्सर्ट में फैंस की भारी भीड़ जुटती है, लेकिन हाल ही में हुए वाराणसी कॉन्सर्ट में सिंगर ने बुरा एक्सपीरियंस शेयर किया। बुरे मैनेजमेंट की वजह से मोनाली इस कदर परेशान हुई कि बीच में कॉन्सर्ट छोड़कर चली गई। सिंगर ने ऐसे कॉन्सर्ट खत्म करने के लिए अपने फैंस से माफी भी मांगी। 22 दिसंबर को मोनाली वाराणसी में कॉन्सर्ट के लिए पहुंची थी। इसके लिए वो और उनकी टीम सुपर एक्साइटेड थी, लेकिन वहां पहुंचकर जो नजारा सिंगर ने देखा, इसके बाद वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई और बीच में ही कॉन्सर्ट छोड़ने का स्टेज से ऐलान कर दिया। इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी पर मोनाली ने अपनी भड़ास निकाली। सिंगर ने कॉन्सर्ट के बीच में खत्म करने का ऐलान कर दिया और कई वजह भी बताई। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। पंजाबी आर्टिस्ट रैपर एपी ढिल्लों ने सिंगर दिलजीत दोसांझ पर उन्हें ब्लॉक करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दिलजीत से गुजारिश की थी वो उन्हें सोशल मीडिया पर ऑन ब्लॉक कर दे। रैपर के इन आरोपों के बीच और आरोपों के बाद दिलजीत ने भी अपना जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि कभी एपी ढिल्लों को ब्लॉक नहीं किया मैंने। दिलजीत के जवाब के बावजूद एपी ढिल्लों ने अपने सोशल मीडिया पर पहले और बाद का एक वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि दिलजीत ने उन्हें ब्लॉक किया हुआ था, लेकिन उन्होंने बाद में विवाद से बचने के लिए उन्हें अनब्लॉक कर दिया था। अब दोनों के विवाद के बीच बादशाह की नई सलाह सामने आई है। आपको बता दें कि बादशाह ने इनको लेकर सलाह दी है। शायद उन्हें हनी सिंह के साथ हुआ उनका
पंगा याद आ गया है। राजस्थान के जयपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर कोटपुतली के किरतपुरा क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक घटना घटी। चेतना नामक 3 साल की बच्ची घर के बाहर खेलते खेलते 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। सूचना मिलते ही सरून थाना पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और बचाव कार्य शुरू किया। घटना दिल्ली जयपुर हाईवे से 10 किलोमीटर अंदर बड़ियाली ढाड़ी की है। दरअसल बच्ची के रोने और चीखने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और पाया कि बच्ची बोरवेल में गिर गई है। इसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। बताया जा रहा है कि चेतना के पिता भूपेंद्र चौधरी ने 2 दिन पहले बोरवेल से प्लास्टिक का पाइप निकाला था, लेकिन बोरवेल को ढकने की जगह खुला छोड़ दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की 15 बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।